नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा श्री रवि प्रकाश आर्य जी को। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी पे भी 3-4 बुक्स लिखी हैं जो कि बाहर स्टॉल पे लगी हुई हैं, आप लोग चाहें तो उनको देख सकते हैं। आर्य जी। आदरणीय गुरुमूर्ति जी, प्रोफेसर राम बहादुर जी एवं मंच पे बैठे विद्वजन और सभागार में उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, अभी आपने काफ़ी इराज के बारे में दोनों विद्वानों से सुना। मैं सप्त ऋषि इरा के बारे में बताना चाहता हूँ। और जो सप्त ऋषि इरा है वह फादर ऑफ ऑल इरा, जितने भी इरा भारत में हुए उन सब का फादर है सप्तऋषि। और सप्तऋषि इरा की जो पहचान है, 3 रेफरेंसेस हमें संस्कृत में मिलते हैं। एक राज तरंगिणी में मिलता है और उसमें लिखा गया है कि कलयुग से 75 वर्ष पहले सप्तऋषि संवत मघा नक्षत्र में आया। तो कलयुग जो स्टार्ट होता है हमारे यहाँ 3101 BC में है। तो उससे पहले जो सप्तऋषि आएगा वह 3176 BC में आता है और वो मघा नक्षत्र में है। दूसरा रेफरेंस भी एक कलहन की राज तरंगिणी से ही है। उसमें कहते हैं कि कलयुग के 25 वर्ष के बाद सप्तऋषि आश्लेषा नक्षत्र में पहुंच जाते हैं। तो वह समय 3076 BC का है। और एक और उदाहरण है वरामिहि की बृहद संहिता में, उसमें कहा गया है कि जब युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो सप्तऋषि मघा नक्षत्र में थे। तो वह उस रेफरेंस के अनुसार भी 3176 BC मघा नक्षत्र मघा में थे, 3176 BC में। तो इन्हीं रेफरेंसेस को देख के कनिंघम ने सोचा कि क्योंकि जो नक्षत्रों का प्रारंभ है हमारे यहाँ अश्विनी से होता है और मघा जो है अश्विनी के बाद 9वें स्थान पर आता है। तो कनिंघम उसके 900 वर्ष पीछे लेके गए और उन्होंने कहा कि 4076 BC में अश्विनी नक्षत्र में मघा थे। यदि क्योंकि ये मान्यता है कि जो सप्तऋषि संवत है हर नक्षत्र में 100 वर्ष का उसका समय है। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्रों में 2700 वर्ष का उनका समय है। जब 4076 के बाद पहले हम एक और सप्तऋषि का साइकिल जोड़ देते हैं तो वह समय 6776 BC आता है और उसी को सप्तऋषि का प्रारंभ काल माना गया कनिंघम के द्वारा भी और जो ग्रीक हिस्टोरियन है प्लिनी और एरियन के द्वारा भी। तो वो ये मानते हैं कि भारत में सप्तऋषि संवत 6776 BC में स्टार्ट हुआ। और जितने भी हमारे कलहन की राज तरंगिणी है, जितने पुराणों के मैक्सिमम रेफरेंसेस हैं, उसमें कली के नाम से, शास्त्र संवत के नाम से, तिष्य संवत के नाम से, लौकिक संवत के नाम से मोस्टली सप्तऋषि संवत का ही उल्लेख है। तो अगर हम 6776 BC से सप्तऋषि का प्रारंभ मानते हैं तो इस समय 2023 AD में सप्तऋषि का 8800वां वर्ष चल रहा है। और ये सप्तऋषि पुनर्वसु नक्षत्र में अपना 100वां साल व्यतीत कर रहा है और अगले वर्ष 2024 में सप्तऋषि का नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है 8801 या पुष्य नक्षत्र में पहला वर्ष वह व्यतीत करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय इतिहास बोध एवं शोध जो संगम है, क्योंकि सप्तऋषि संवत भारतीय इतिहास का आधार है, इस संवत को हम मनाएं। अगले वर्ष हम सप्तऋषि 1 के रूप में या 8801 के रूप में सप्तऋषि संवत को हमें मनाना चाहिए। ये जो सप्तऋषि संवत है इस वर्ष 2023 में इसका 88वां 8,800 year is current year, and the next year Saptarishis they are entering into a new nakshatra called Push. Presently they are
spending their 100th year in Punarvasu, and the next year they will enter into the Pusha Nakshatra, and that way the new Saptarishi Samvat is going to start. And this is an accident, I can say, that this program is going to be organized at the end of the first 88th cycle of the Saptarishi year, and the next year we are going to start the next cycle. So I have a suggestion to this Itihas Bodh and Sodh Sangam that we must celebrate the Saptarishi Samvat, which is the father of all Indian eras and the basis of Indian history, next year. Thank you. देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।